चलिए F1 का कोड डोमेन और डोमेन दोनों रियल टू रियल है। और F1 का फॉर्मूला है मॉड एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो और ई पावर एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा ये F1 का आप अगर चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बट F1 के बारे में ऑप्शन में पूछा नहीं है। ठीक है, तो F1 के ग्राफ की हमें जरूरत नहीं है, बट ठीक है, ये F1 है। और F2 पूछा है क्वेश्चन में। F2 इज, चारों आप लिस्ट वन देख लो, उसमें F4 पूछा है, F3 पूछा है, F2 और ऑफ F1 पूछा है। तो बेसिकली हमें F2 और F1 चाहिए। तो पहले F2 चेक कर लेते हैं। F2 के बारे में क्या लिखा हुआ है। F2 ध्यान से देखो, ये जो डोमेन है वो जीरो टू इन्फिनिटी है, टू रियल नंबर। F2 में डोमेन रियल नंबर नहीं है बेटा, चेक कर लीजिए जरा। और F2 का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा पैराबोला होता है F2x। लेकिन बिकॉज इसकी डोमेन जीरो से आगे है तो ये आधा पैराबोला ही होगा। ये आपको ध्यान देना है F2 में। F2 ऐसा पैराबोला है, आ जाएगा आपका। और F2 के बारे में फिर क्या पूछा गया है, चार ऑप्शन है। F2 इज, तो F2 इज उसमें है कंटिन्यूअस एंड वन वन, डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन, डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन। वन वन तो है ही ये बेसिकली मेनी वन था, लेकिन ये आधा होने से वन वन हो गया है। तो वन वन तो है ही है। तो ऑन टू बट नॉट वन वन नहीं हो सकता, पहला वाला। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर वन वन, ये भी नहीं हो सकता। तीन में नॉट वन वन है, चौथे में कंटिन्यूअस एंड वन वन है। तो F2 जो S है वो फोर से मैच होगा। तो आप चेक कर लो, S जो ऑप्शन है वाला ऑप्शन है F2 इज, तो वो मैच हो रहा है फोर से। मतलब S के नीचे ABCD चार ऑप्शन में C और D ऑप्शन आ रहा है, जिसमें S चार से मैच हो रहा है। ठीक है, तो F2 इज एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, ये सिंपल था, सबसे आसानी से हमने ये कर लिया। अब उसके बाद F2 ऑफ F1 दिया हुआ है। अभी हम F3 F4 में बाद में आएंगे। F2 और ऑफ F1 कर लेते हैं। तो चार पार्ट्स हैं जिसमें हमने पहला पार्ट किया F2 वाला। अब F2 ऑफ F1 क्या होगा। अब ध्यान दो, F2 ऑफ F1, F2 ऑफ F1x विल बी कॉम्पोजिट फंक्शन, क्या हो जाएगा, F1x का स्क्वायर। F1x का स्क्वायर होगा जनरल। और F1x जो आपका है बेटा वो जीरो से इंफिनिटी है। तो F1 की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए आप। अब आप चेक करो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन जनरल F1 ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसके हिसाब से F1 जीरो से इंफिनिटी में होना चाहिए ना, अगर आप ऐसे लेंगे यहाँ जो जो वैल्यू डालेंगे। तो वो ऑलरेडी हमारा है, बिकॉज मॉड एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, ई एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों फॉर्मूले को स्क्वायर कर देना है। तो मॉड एक्स का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी मॉड एक्स स्क्वायर विच विल बी सेम एज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो। और ई पावर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ई पावर टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, F2 और F1 का ग्राफ कैसा होगा। F2 ऑफ F1 का ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर, जब एक्स लेस देन जीरो है तो ऐसा पैराबोलिक है ये पैराबोला पूरा होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो है। अब ई पावर टू एक्स कैसा ग्राफ होता, अगर आप ई पावर टू एक्स अलग से प्लॉट करते तो ये हो जाता, ये कुछ ऐसा होता, ये पॉइंट आता 0,1। ठीक है, तो ये 0,1 से ऊपर जाता तो एक जीरो पे ये इसकी वैल्यू वन आएगी, तो ये बेसिकली ग्राफ ऐसा जाएगा। और ये पॉइंट नॉट इंक्लूड होगा। तो ये यहां से आप चेक करो ये क्या है, दिस इज, अब इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। इसमें क्या आएगा, ऑन टू बट नॉट वन वन। नॉट वन वन तो है, ये मेनी वन है, ये मेनी वन है क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पे कट कर रही है। तो मेनी वन वाला ऑप्शन वन भी है, टू भी है, थ्री भी है। तो ऑन टू, ऑन टू मतलब क्या हुआ, ऑन टू मतलब इट कवर्स दी एंटायर कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो अब कोडोमेन जो है वो आर है, और रेंज क्या है, रेंज में नेगेटिव वाला तो नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली ऑन टू बट नॉट वन नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो ये y की वैल्यू है वो यहाँ पे रियल दिया हुआ है, बट यहाँ पे y आपको साफ नजर आ रहा है, नेगेटिव नहीं है।
तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर वन वन, तो कंटिन्यूअस तो नहीं है, हाँ नहीं है ये। डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन, तो डिफरेंशिएबल तो डेफिनेटली नहीं है, तो ऑप्शन टू मैच कर रहा है बेटा। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर वन वन, मेनी वन है और कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके हिसाब से जो आर है वो मैच कर रहा है आपका टू से। आर मैच कर रहा है टू से। तो बेसिकली आप चेक कर लो, सी और डी दोनों ऑप्शन में आर टू है और एस फोर है। तो अभी आपके हिसाब से सी और डी ऑप्शन चल रहा है। अब जो कौन सा होगा वो डिसाइड करेगा बाकी का, एफ थ्री क्या है और एफ वन क्या है। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ बेटा, चलिए अगला करते हैं, फिर अगला देखते हैं क्या है। अब अगला जो है वो है ना, एक मिनट, एफ थ्री। एफ थ्री है, एफ थ्री के बारे में पूछा है, राइट। तो एफ थ्री एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एफ फोर में एफ टू ऑफ एफ वन है। ओ एक मिनट, एफ फोर में एफ टू ऑफ एफ वन है फॉर एक्स लेस देन जीरो, और एफ टू ऑफ एफ वन माइनस वन है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो बेसिकली जो आप चेक करो, क्वेश्चन एफ थ्री है उसमें क्या फर्क है, जो सॉरी एफ फोर जो है वो क्या है। एफ फोर बेटा क्या है, एफ टू ऑफ एफ वन फॉर एक्स, यानी ये वाला फॉर्मूला होगा। और दूसरे में ये कह रहा है कि एफ टू ऑफ एफ वन में से माइनस वन कर देंगे, तो यहां माइनस वन लगा देंगे तो हमें एफ फोर मिल जाएगा। तो दिस इज आवर एफ फोर फंक्शन। चेक कर लीजिए, देख लीजिए एक बार आराम से। उसने साफ साफ लिखा हुआ है एफ टू ऑफ एफ वन हमने ड्रॉ किया था, तो इसका लेफ्ट हैंड वाला वैसा ही है, बट राइट हैंड पे चेंज हो गया, एक माइनस वन आ गया। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये आपका ग्राफ आएगा यहाँ पे। अब एक्स को जब आप जीरो डालोगे बेटा, तो जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, चेक करो। तो जीरो जीरो इस पे भी था, जीरो जीरो इस पे भी था, तो लेफ्ट में बेटा ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। और ई पावर टू एक्स माइनस वन, ये आपका जो जीरो वन पे था वो शिफ्ट होके जीरो जीरो पे आ गया, तो आगे से ऐसा चला गया। तो ये अलग अलग है, ये पैराबोला कर्व है और ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये मेनी वन है, मेनी वन है और कंटिन्यूअस भी है, और डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन। तो इसमें थ्री है या वन है, आपको ये चेक करना है। ऑन टू, ऑन टू बट नॉट वन वन। ऑन टू तो नहीं लग रहा ये। ऑन टू क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए था, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, तो रियल नंबर तो नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी बट आपको चेक करनी पड़ेगी जीरो पे बस। तो जीरो पे कंटिन्यूस तो आ गया, जीरो पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो टू एक्स में जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर टू एक्स का डेरिवेटिव होगा ई पावर टू एक्स इंटू टू, ई पावर टू एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ई पावर टू एक्स इंटू टू, तो ये टू आ रहा है। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो ये एक मिनट, इसमें होना चाहिए डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन। डिफरेंशिएबल कैसे आ रहा है ये, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ई पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई पावर टू एक्स इंटू टू। एक्स जीरो डालने पे तो ये वन हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे। एफ टू ऑफ एफ वन एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए था ई पावर टू एक्स, तो ई पावर टू एक्स माइनस वन ही था, तो ये डिफरेंशिएबल कैसे आ गया। तो ये वाला बेटा आपका कौन सा ऑप्शन है, क्यू है ना, ये क्यू शुड मैच विथ थ्री, है ना, डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन। क्यू शुड मैच विथ, ये इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक मिनट चेक करने दीजिए मुझे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब
क्यू में दिक्कत है। ओ क्यू तो F3 है, सॉरी। अभी ये कौन सा पी ऑप्शन है, सॉरी सॉरी बेटा, ठीक है। सही है, पी ऑप्शन है। तो मैं उल्टा देख रहा था, ध्यान से चेक करो। F4 पी में आ रहा है। F4 पी में मैं क्यू मैच करा रहा था, एक मिनट रुक जाओ। तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी वाला चक्कर नहीं है, ये वन से मैच होगा, ऑन टू बट नॉट वन वन। ऑन टू, ये ऑन टू है। रेंज, एक मिनट, रेंज क्या है, F4 के बारे में क्या लिखा हुआ है, रुको जरा चेक करो। F4, F4 क्लियरली दिया हुआ है, x<0, x>0। F4, हाँ बेटा F4 ऊपर में चेक करिए, ये है, ये हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए दिक्कत आ रही थी। R and 0 to infinity है, ये पढ़ना जरूरी है, चेक करिए जल्दी से। देखो, मैं बता रहा हूँ कंफ्यूजन कहाँ पे था, देखो चेक करो। F4 ये लग रहा था कि इसमें y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं आ रही थी। तो मुझे लग रहा था ये रियल टू रियल है, बट F4 के डेफिनेशन जब जहां लिखी हुई है वहां चेक कीजिए, रियल कोडोमेन है, जो डोमेन है वो 0 to infinity है। तो 0 to infinity साफ दिख रहा है आपको ग्राफ में। ये ऊपर का एक छोटा सा था पार्ट जहां आपको पट देखना जरूरी है। समझ में आया क्या? जैसे F2 के बारे में ये लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने आधा पैराबोला लिया था। वैसे यहाँ पे भी ये आने के बाद ग्राफ हमारा सही आ चुका है। हमें लग रहा था कि गलत क्या, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि F4 रियल टू रियल है। मैंने ये अज्यूम किया, दिया नहीं हुआ है। तो अगर रियल है तो नेगेटिव वैल्यूज तो आ ही नहीं रही हैं, तो ऑन टू तो हो ही नहीं सकता ये। लेकिन अब आप चेक करो, ये रियल टू 0 to infinity दिया हुआ है, तो इसका कोडोमेन यही है और रेंज भी यही आ रहा है। तो ये ऑन टू है, बट सो इसका मतलब Q विल मैच विद, सॉरी P विल मैच विद वन, डी ऑप्शन में आ रहा है। और जो Q बचा है वो F3 है, वो किससे मैच करेगा? वो वन से मैच करने वाला है बस। सॉरी, वो थ्री से मैच करने वाला है, F3 जो है वो थ्री से मैच करने वाला है। अब लास्ट में बस F3 बच गया। F3 चेक करो। ये क्लियर है क्या बेटा? एक बार कंफर्मेशन दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं दूर कर दूंगा अभी भी। बट सिंपल है, हमने हमने देखा नहीं है F4 में यहाँ से 0 से इन्फिनिटी था, इसी पार्ट में इसलिए कंफ्यूजन आया होगा। ग्राफ सारे बड़े आसान है, इजी ग्राफ्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो लास्ट पार्ट करेंगे फिर। F3, ये जो ऑप्शन वो एक ही बच रहा है ऑप्शन के हिसाब से, इट इज डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन। सो व्हाट इज F3? F3 इज गिवन, F3 के बारे में रियल टू रियल दिया हुआ है, पहले तो ऊपर देखो, वो रियल टू रियल है। ठीक है, और F3 का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स फॉर x<0 एंड x फॉर x>= 2। तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है ये। जीरो के आगे y=x है और जीरो के पहले साइन कर्व है। साइन बेटा ऐसे जाता है ना, आपको याद है, साइन ऐसे पूरा जाता है। तो साइन जीरो के पहले लेना है। तो साइन कर्व है, ऐसे जा रहा है ये, जीरो के पहले, और इसके बाद x y=x हो जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो ये है ही, डिफरेंशिएबल कैसे है ये चेक करना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स में जब आप एक्स को जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन आएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा, मतलब RHD=LHD। इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, जीरो डालने पे ये वन होता है, इसका डेरिवेटिव वन, तो LHD=RHD, तो डिफरेंशिएबल हो गया। एंड ऑब्वियसली साइन फंक्शन है इसलिए मेनी वन होगा, ये वन वन तो नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन। ये यहां तक आपका साइन एक्स का पोर्शन है, इसके आगे लाइन जा रही है। यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है, टेंजेंट लाइन यहाँ पे भी ऐसे ही आती, साइन की टेंजेंट लाइन भी ऐसी होती, सेम एज y=x। ठीक है, तो ग्राफ से आप पूरा ये क्वेश्चन कर सकते थे, 10th वाला। अब अगली शीट पे आ जाओ बेटा, कंटिन्यूटी वाली शीट है। कंटिन्यूटी वाली शीट का पहला क्वेश्चन। Box x is greater integer function, then at which of the following points the function is discontinuous? आपको बताना है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। Fx के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है,
एक्स कॉस ऑफ ब्रैकेट ब्रैकेट में पाई है, फिर एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स है, ऐसा है। ठीक है, चलिए। तो इसको आपको ये चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है। तो -1 पे चेक करते हैं पहले, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पे आप LHL लेते हो, तो -1 के लेफ्ट में कोई नंबर डालेंगे, यहाँ पे -1 है, तो -1 की जो लेफ्ट में नंबर होगा उसका बॉक्स क्या आएगा, -2 आएगा, तो ये बॉक्स -2 हो जाएगा। तो ये, और यहाँ पे आप डालोगे x को -1, तो आपने डाला -1 कॉस ऑफ पाई x -2, ऐसा लिखा आपने। तो ये आ गया। इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली, यहीं पे ओपन कर लो, पाई एक्स प्लस पाई, पाई एक्स प्लस पाई बॉक्स ऑफ एक्स, यहीं पे कर लेते हैं ऐसा। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी -2 आ गई, तो ये पाई एक्स -2 पाई, -2 पाई, पाई एक्स, सॉरी, पाई एक्स, पाई एक्स रहेगा। एक्स को भी आपने -1 डाल दिया, एक्स को भी आपने -1 डाल दिया, तो बेसिकली ये -पाई -2 पाई -3 पाई हो गया। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस की वैल्यू -1 होगी, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे +1 होगी। तो -पाई -2 पाई मिला के ये हो रहा है -3 पाई, ऑड मल्टीपल है इसलिए -1 होगी। तो -1 इंटू -1, दैट इज 1। तो ये आपका LHL आ गया। अब -1 पे RHL चेक करते हैं, RHL में ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो फिर से हमने RHL लिखा, अब RHL में क्या आ रहा है, पहले बाहर -1, फिर कॉस ऑफ पाई इंटू -1, दैट इज -पाई, और ये आ जाएगा, ये भी -पाई आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा कॉस ऑफ -2 पाई, कॉस ऑफ -2 पाई +1 होता है, तो -1 इंटू 1, दैट इज -1। तो LHL इज 1, RHL इज -1, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। ऐसे ही आपको चारों ऑप्शन में चेक करना है। समझ में आया क्या? एक बार थम्स अप कर दो तो फिर आगे बढ़ेंगे। सेम ऐसे ही करना है आपको। ठीक है बेटा, चलिए अब अगले पे देखेंगे हम, x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पे देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ कोई भी नंबर आए, यहाँ ये अलग अलग आए, बाहर इसके 0 है, ये तो सिंपल है, ये बताना बहुत इजी है कि x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी नंबर आए उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ 0 हो जाए, ये स्टैंडर्ड है। तो x इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में डिसकंटिन्यूअस था, बी नहीं है, ए आपका सही था, बी नहीं है। अब ए की तरह से आपका बेटा सी भी होगा। सी पे चेक करो क्या होने वाला है। इसको बाहर आपने 2 लिखा, फिर अंदर क्या लिखोगे आप, 2 पाए, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो ये 2 के लेफ्ट में क्या होगा, 2 के लेफ्ट में ये बन जाएगा 1, तो ये 1 पाई आ जाएगा। और 2 के राइट में क्या आ जाएगा, 2 के राइट में क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बन जाएगा। तो ऑब्वियस है, और मत ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, तो -2 +2, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी किसी भी इंटीजर पे ये नहीं होना चाहिए अदर देन 0। 0 पे क्या हो रहा है कि 0 पे ये बाहर वाली वैल्यू 0 कर दे रही है उसको। तो सेम अप्लाइज फॉर 1, 1 के लिए भी डाल के देखो ऐसे ही। तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए होगा 1 इंटू कॉस पाए, ये आ जाएगा, और 1 के लेफ्ट में ये 0 आएगा, और 1 के राइट में ये 1 आएगा, 1 पाए आएगा, ऐसा आएगा। तो ये -1 है, ये +1 है, फिर से ये LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका आंसर बेटा ACD होगा। ठीक है, आसान सवाल था ये, काफी आसान था। बॉक्स अगर हमें आइडिया है तो बहुत इजी है ये। और ट्रिग्नोमेट्री में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्लियर होना चाहिए। ऑड पे कॉस -1 होता है, इवन पे 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ और जी, दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, एफ कॉमा जी दोनों का डोमेन सेम है, 0 से 1 है, और दोनों का कोड डोमेन रियल नंबर है, दोनों एफ और जी दोनों के लिए। और दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एफ एक्स का जो है वो, जहां पे भी आ रहा है वो मैक्सिमम ऑफ जी एक्स के बराबर है, दोनों का मैक्सिमम बराबर है, और वो जो वैल्यू आ रही है वो 0 से 1 के बीच में ही आ रही है।
दोनों के लिए x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप ये अज्यूम करो कि x इक्वल टू ए पे एफ का मैक्सिमम है, ए पे एफ इज मैक्सिमम, और मान लेते हैं बी है, बी पे जी इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया हुआ है एफ ए इज इक्वल टू जी बी, दोनों मैक्सिमम की वैल्यू सेम है। तो आप ध्यान रखो कि एफ ए जो है वो एफ की मैक्सिमम वैल्यू है, और जी बी जो है वो बी की इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब आपको सोचना है, आप एक फंक्शन ले सकते हो एच एक्स विच कैन बी रिटन एज एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऐसा मान सकते हैं। एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब अगर मैं एच ए ले रहा हूं तो एच ए क्या होगा, ये ध्यान से समझना है बेटा, समझने वाली चीज है ज्यादा ये। एफ ए माइनस जी ए। अब आपको ये सोचना है कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप समझो ये जी ए जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहां पे आप जी बी डाल सकते हो, एफ ए को जी बी डाल सकते हो। जैसे ही आप जी बी डालोगे तो जी बी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जी ए उससे छोटा है, तो ये नंबर आ जाएगा पॉजिटिव। एफ ए को मैंने जी बी डाला, जी बी इज मैक्सिमम वैल्यू, जी ए उससे कम है, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। अब एच बी ले लो, एच बी क्या है, एफ बी माइनस जी बी। ठीक है, अब जी बी को आप यहाँ पे एफ ए डाल दो। तो एफ ए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू में से उसमें से कम वैल्यू माइनस कर, कम वैल्यू में से ज्यादा माइनस कर रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है जो फंक्शन एच है वो ए पे कहीं पॉजिटिव है और बी पे जाके नेगेटिव हो रहा है। तो एक फंक्शन हमने लिया जो ए पे पॉजिटिव है, ए पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, बी पे ऐसा कुछ नेगेटिव आ रहा है, बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, और ये कंटिन्यूअस है। तो ये यहां से यहां जब आप ज्वाइन करोगे तो ए और बी के बीच में कहीं ये इक्वल टू जीरो होगा। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है सम सी टाइप का मान लो, ठीक है, सी मान लो इसको। तो बेसिकली सी पे ये जीरो हो रहा है फंक्शन, तो एच सी इज जीरो। तो एच सी इज जीरो का मतलब है एफ सी माइनस जी सी इज जीरो। तो इससे आ गया एफ सी इज इक्वल टू जी सी। बस इससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब चारों ऑप्शन में एफ सी इक्वल टू जी सी डाल के देखो, एफ सी और जी सी को बराबर कर दो। तो पहला ऑप्शन बहुत सिंपल है बेटा, चेक कर लीजिए, दोनों तरफ एफ सी जी सी बराबर करेंगे तो ए तो आ ही जाएगा और आपका डी भी आ जाएगा। अब आपको बी चेक करना है, बी का लेफ्ट हैंड साइड है एफ सी स्क्वायर, उसको मैं जी सी स्क्वायर लिख देता हूं, बिकॉज एफ सी इज इक्वल टू जी सी प्लस जी सी ऐसा लिखा हुआ है। आर एच एस में कुछ और लिखा हुआ है, आर एच एस में लिखा हुआ है जी सी स्क्वायर प्लस थ्री जी सी, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जहां जहां एफ है लेफ्ट हैंड साइड में उसको जीसी बना दो और दोनों चारों ऑप्शंस कंपेयर करो, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ए और डी आंसर आ जाएंगे, ए और डी आंसर आ जाएंगे। लॉजिकली सोचना था ये सवाल कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो बीच में जीरो जरूर होगा। इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है ये। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ बेटा फिर से बता दीजिए एक बार, थम्स अप। समझ में आया? ये क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पेन से लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ क्या है वो सवाल, आसान सवाल है ये, दो सवाल और हैं। जस्ट बिकॉज कंटिन्यूटी पे और सवाल नहीं थे इसलिए 2024 का मैंने एक सवाल लिया है। हो सकता है ये कंटिन्यूटी पे नहीं है, लिमिट्स पे है। दोनों में से कोई भी कंटिन्यूटी पे नहीं है, लिमिट्स और फंक्शन पे जैसा लग रहा है सवाल ये। आपको बेटा फाइंड करना है, आपको दिया हुआ है लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो प्लस, नॉर्मल ब्रैकेट है ये, बॉक्स का मतलब इंटीजर फंक्शन नहीं है, साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर टू बाई एक्स इज ई पावर सिक्स। तो अगर आप x की वैल्यू जीरो डालते हो तो बेटा ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये वन पावर इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि बहुत पॉपुलर लिमिट है। इसको फाइंड करने का तरीका होता है, अगर आपको जब भी दिया हो एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स और एफ एक्स वन पे जा रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो याद करो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये होता है ई पावर लिमिट एक्स गोइंग टू जो भी दिया हुआ है यहाँ पे जीरो प्लस हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन
इंटू जी एक्स, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको दी हुई है 6 के बराबर, चेक कीजिए, दिस इज 6। और ये आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो प्लस, क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, पूरा एफ एक्स लिखेंगे, -1 लिखेंगे, साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स -1, इसकी वैल्यू दी हुई है 6 के बराबर, अब आपको के फाइंड करना है बस। ठीक है, ओ सॉरी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई करना भूल गया, 2 भी है और एक्स भी है, डिवाइड बाय एक्स भी है, तो यहाँ डिवाइड बाय एक्स कर दो, यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स कर दो, एक मिनट इसको ब्रेक कर लेंगे, cos x -1 डिवाइड बाय एक्स और प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ऐसे कर लेंगे, cos x -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ऑलराइट, ऐसा है। बाहर 2 है तो 2 को कैंसिल कर देंगे, इधर 3 आ जाएगा। अब ये चेक करो, अगर आप साइन जीरो की तरफ जाता है तो हम साइन को हटा देंगे, पहली बार में साइन हट जाता है जीरो पे, साइन थीटा इज थीटा, थीटा हट गया, दोबारा फिर से साइन हटा दो, तो के एक्स हो गया, ये के एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये के आ गया बेटा, अब ये आ गया 1। और ये चेक करिए, cos x -1, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x -1 शुरू होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 से, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय एक्स करोगे तो एक्स बचेगा, सॉरी माइनस होता है, तो एक्स बचेगा, तो ये जीरो पे चला जाएगा, तो आपका बेसिकली k+1 3 आ गया, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। लिमिट का आसान सा सवाल था एक, 2024 में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है फोर्थ, ये हमने मैंने दो ऐड किए, नहीं तो और भी छोटा हो जाता, अभी तक क्लास खत्म हो जाती, कंटिन्यूटी पे ज्यादा सवाल आए नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन में अच्छा सवाल है, थोड़ा सा 24 का है ये भी। तो एफ एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, रियल टू रियल, और डिफाइंड बाय, एफ एक्स इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, और जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, ये फंक्शन का फॉर्मूला है। अब ये पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में आप चेक करो, ये सॉल्व कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व कर रहा है, और पूछ रहा है इसके कितने रूट्स हैं या कितने सॉल्यूशन हैं। तो बेसिकली बेटा एफ एक्स का आप ये वाला फॉर्मूला लोगे और इसको जीरो डालोगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन के हिसाब से एफ एक्स, चारों ऑप्शन में एफ एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व करना है, तो इसका डेफिनेटली एक सॉल्यूशन तो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, या तो ये जीरो है या ये जीरो है, ये सिर्फ एक ही जगह पे जीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे, और साइन ऑफ पाई बाय एक्स स्क्वायर जीरो होगा, इसका क्या मतलब है, आपको पता है साइन थीटा जब भी आप जीरो लेते हो तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एन एनी इंटीजर, तो यहां पे थीटा जो है वो पाई बाय एक्स स्क्वायर है, तो पाई बाय एक्स स्क्वायर बराबर हो गया एन के। ठीक है, सॉरी एन पाई की, नॉट एन, एन पाई की, ये जो एंगल थीटा है ये एन पाई के बराबर होगा तभी साइन जीरो होगा, तो पाई पाई बटा आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n। तो ये ऑब्वियस है कि एन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली आप ये मान सकते हो कि एन एक नेचुरल नंबर टाइप का है, ऐसा कुछ मान सकते हो। तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी +-1/√n। ठीक है, तो बेसिकली +1/√n, चारों ऑप्शन में जो लिमिट्स दी हुई है वो जीरो के आगे की हैं, चारों ऑप्शन में, तो आपको 1/√n ही कंसिडर करना है चारों ऑप्शन के लिए, एक्स की वैल्यू ये रह जाएगी 1/√n, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको करना कैसे सॉल्व, आगे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन, यानी ये सोल्यूशन है, कि कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर इंटरवल ले रहे हैं आप 1/10⁻10 टू इंफिनिटी,
इसके अंदर ये कह रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ये ओनली वन ऑप्शन करेक्ट का सवाल है। तो एक्स लाइज बिटवीन दिया हुआ है, सॉरी 10 पावर 10 है ये, 10 पावर 10 है। तो एक्स लाइज बिटवीन 1/10 पावर 10 एंड इंफिनिटी। अब आप चेक करो, जो 1/x है बेटा वो √10 के बराबर है। अगर x 1/√10 है तो 1/x जो है वो √10 के बराबर है। तो उसको रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 10 पावर 10 आएगा। रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो ग्रेटर देन 1/x, 1/x हो जाएगा √10, और ग्रेटर देन इंफिनिटी का रेसिप्रोकल आएगा 0। तो ये कह रहा है 0 से लेके 10 पावर 10 तक एक काउंटेबल नंबर तक तो ये √10 की वैल्यू है, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तो गलत है ना, हम काउंट तो कर ही सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली अगर आप स्क्वायर कर दो तो एन की वैल्यू 0 से लेके 10 पावर 10 का स्क्वायर 10 पावर 20 तक। तो 1 से लेके 10 पावर 20 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसकी गिनती हम कर सकते हैं। ये फाइनाइट है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर नहीं होगा, इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब बी ऑप्शन में क्या कह रहा है वो, अब हर बार इंटरवल चेंज हो रहा है बेटा। अब बी ऑप्शन में इंटरवल उसने ले लिया 1/π से इंफिनिटी। तो एक्स लाइज बिटवीन 1/π टू इंफिनिटी। अब 1/x क्या हो जाएगा, आप 1/x को √10 कर दो, इसको 0 कर दो, और इसको उल्टा करके ये हो जाएगा पाई। ये हो जाएगा पाई। तो पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 है ना। तो यहां अगर आप स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ऐसा ले लो एन 0। तो ये जो है 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बेसिकली 0 से 9 पॉइंट समथिंग में एन की कुछ तो वैल्यूज होंगी ना, 8 होंगी मान लो, 1 से लेके 8 तक होंगी या कुछ होंगी। लेकिन ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है f(x = 0) हैज नो सॉल्यूशन। तो ये भी गलत है, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है बेटा बस। तो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। समझ में आया क्या? आपको ऐसे ही चेक करना है, उल्टा लेके बस चेक करते जाना है कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं और मैच कराना है उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अब सी ऑप्शन में जो इंटरवल है वो फिर से बदल गया। सी ऑप्शन में इंटरवल है 0 से x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/10 पावर 10। अब रेसिप्रोकल लो तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा, और ये 10 पावर 10 हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑब्वियस है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है क्योंकि इंफिनिटी तक जा रही है। लेकिन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है हैज फाइनाइट सोल्यूशन। चेक करो, इन्फिनिटी तक जाने का मतलब है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन जाए इन्फिनिटी तक रहा है। तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। बट सी ऑप्शन में लिखा हुआ है फाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये सी भी गलत है। तो ऑब्वियस है कि अब लास्ट बचा हुआ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी। एक बार चेक कर लेते हैं। अब इंटरवल क्या है, 1/π² से 1/π, 1/π² से 1/π। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो π² हो जाएगा, इधर √10 आएगा 1/x के लिए, और इधर पाई आएगा। अब रूट हटाने के लिए इसको n लोगे तो ये π² हो जाएगा, और ये π⁴ हो जाएगा, π² का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 81 मान सकते हो। अब 9 से 81 मतलब 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 10 से मान लो 70 तक भी ले लो तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 60 सोल्यूशन। ये क्या बोल रहा है, हैज मोर देन 25 सोल्यूशन, मोर देन 25। तो ऑब्वियस है यार, ये तो बहुत मोर देन 25 मतलब 9 से लेके 81 तक जितने भी नेचुरल नंबर है गिनोगे तो 70 80 तो आएंगे ना, 70 आएंगे, 60 से ऊपर आएंगे, जो भी आएगा। बट वो 25 से ज्यादा होगा, वो गिनने की जरूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, फिर यहीं पे एंड करेंगे। ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हमने भी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एओडी होगा, संडे को लेंगे इसको 4 बजे। चलिए कल पेपर का डिस्कशन कर लेंगे एक बार, और करेक्शंस कुछ होगा तो देख लीजिएगा आप, करेक्शन कुछ लग रहे हैं तो ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, चलो एंड करते हैं फिर।